हमें कोई परवाह नहीं, हमें टक्के की परवाह नहीं, जो हमारे बारे में जो कहता रहे। अब्दुल समद आपके लिए शहद भेजा है। शहद हनी। ज़्यादा अगर आप देखेंगे ये फ्री हज उम्रे के पैकेजेस हैं इनके। अस्सलामुअलैकुम। नई वीडियो के साथ आपकी प्यारी बहन नाहिद अख्तर हाजिर है। तो जनाब मैंने अपनी वीडियो एंड कर दी थी पर इंस्टा आ गई तो दूसरा व्लॉग यहीं से स्टार्ट कर दिया। ये पकड़े हाँ जी, ये सारा घर भी लेके जाती हैं, आधा घर लेके आती हैं। इस बार आपका सामान है। अच्छा मुझे बात ना सुनाए, मेरा एक बैग है रजाई में छोड़ने के लिए कर लाएंगे वापस। नानी कह रही थी इतनी ठंड हो गई है, रजाई लेके आ रही है वापस। माल्टी क्या ले आई है? वो भी है माल्टी गुड। मैं पेटी से निकाल के लेकर आऊंगा। हज उम्रा उनका चैनल है, उन्होंने ये मेरे लिए भेजा है, मैं खोल के देखती हूँ। चलें दो जी। शायद के ये है अचार है। समझ नहीं है मुझे भी किस चीज़ का अचार है। मैंने कोशिश की थी सूंघ के समझने की, पर है अचार ही है। सरसों के तेल में बड़ा हो, ये मुझे आम का लग रहा है या फिर चखूंगी मैं पता चलेगा मुझे। गाजरों मूलियों का ठीक है। और ये उन्होंने भेजा शहद, असली शहद। मैं टेस्ट करके चेक किया, असली है। हाँ असली शहद है, वो शक्ल से ही पता चल रहा है। अब्दुल समद आपके लिए शहद भेजा है। शहद हनी। ये क्या है? ये भी शायद ही है, शायद मैंने ये नहीं खोला। बहुत पैक हुआ हुआ है। शुक्रिया। फ्री हज उम्रा इनका चैनल है, जो उनके चैनल को ज़्यादा देखते हैं, मैसेजेस करते हैं, ये उनको गिफ्ट्स भी देती हैं। और ज़्यादा अगर आप देखेंगे ये फ्री हज उम्रे के पैकेजेस हैं इनके। जितना ज़्यादा देखेंगे उतना आपको ये हज उम्रे में आप सेलेक्ट होंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मतलब दरवाजा खोल लेता है। मालिक साहब का मूड हो दरवाजा खोलते हैं, ना मूड हो तो नहीं खोलते, ना मूड हो तो फिर मियाऊ मियाऊ करते रहते हैं। फिर जब देखते हैं कोई नहीं खोल रहा फिर दिक्कत करके आ जाते। तो ये देखिए जनाब कौन उठ के बैठा हुआ है सुबह सुबह। अम्मी जान के पास ड्रामा देखने जाना है। सीधे को बैठो, सलाम करो। क्या खाओगे? सीधे को बैठो, सलाम करो। सलाम करो ना पहले, फिर बताओ क्या खाना है। रहने दे अम्मी, नहीं मूड है, रहने दे। क्या खाओगे? क्या खाओगे? बक्का खानी है। बक्का खानी है? एक बक्का खानी? हाँ एक बक्का खाने खाएंगे। कहाँ की किसने भेजी है? बेबी खाने ने। बेबी कॉलर ने। बेबी खाने। बिलाव भाई लेके आया था सुबह। गुलाब भाई ने लेके आई थी, मम्मा लेके आई थी। नहीं बिलाव भाई लेके आया था भांजा लेके आए। जब बिलाव भाई ने भेजी थी ना, नहीं बिलाव भाई लेके आया था उधर। हाँ बिलाव भाई लेके आए। बिलाव भाई ने कहा था मेरे बेटे को क्या खानी पसंद थी। जो दाल हमने रात को पकाई थी वो अभी गरम की है, रोटी के साथ खाएंगे। और अब्दुल समद के लिए गरम करूंगी। तो जहाँ मैंने फिर पकाई अम्मी के लिए रोटियाँ, और हमेशा की तरह कभी मेरी रोटियाँ आज तक गोल नहीं बनी। लेकिन ये कि मैं पतली बना लेती हूँ, अच्छी बना लेती हूँ, मुझे समझ नहीं आती रोटी गोल होना क्यों ज़रूरी है। गोल ना हुई खाना ही है भाई। आ गया अम्मी का नाश्ता, दूध भी आ गया, हम रखते हैं चाय। ये क्या आवाज नहीं है? दे दो। वो आ रहा है लेने के लिए। उठो आप खा लो, उठो खाओ। आपको पहनाने लगे शूज़। कभी कहता है मुझे नींद आई है, कभी कहता है मुझे उल्टियाँ आ रही है, मेरी तबीयत ख़राब हो रही है। अभी क्या दूसरा कह रहा था पता नहीं, तीसरा क्या गना होता है, नहीं पहनाते गना होता है। मैं नहीं पहनता सूट। पता नहीं तीसरा कौन सा बहाना कर रहा है। कह रहा था वॉमिटिंग आई है, ये कह रहा था मुझे नींद आई है, तीसरा पता नहीं क्या कह रहा था। तो ये इसके बहाने।
शूज ना पहनने के हैं? सोया भी, सोया हूँ। सोए हो? ये सोए हो? हाँ, अच्छा, ऐसे सोते पागल। ये थोड़ा सा यार नहीं, यार करना पड़ता है ना यार। छोड़ो ना। नहीं छोड़ सकती ना, क्या करूं? कोई रोना नहीं है आपको शूज पहनाने की, ठीक है? शूज पहनाने की तो जरूरत है, कोई रोना नहीं। जरूरत है। नहीं। डॉक्टर लाइबा नाराज हो जाएगी, दोस्ती तो नहीं करेगी आपके साथ। कौन? डॉक्टर लाइबा क्यों? क्यों कहेगी अब्दुल समद तो खड़ा ही नहीं होता। डॉक्टर राइबा को फोन करना, क्या कहूँ फोन करके? पूछो ना, क्या पूछूं? ताकि डॉक्टर राइबा ने कहा है क्या कहा? मैं नहीं पहनता शूज। अच्छा पूछूं? आपने तो मुँह से डॉक्टर लाइबा आपको शूज ना पहनने। डॉक्टर लाइबा तो कह रही थी पहनना है, वरना वो नाराज हो जाएंगी आपसे। नहीं, हाँ कोई पहना सहना नहीं है। पहनने तो है, डॉक्टर लाइबा ने कहा है अब्दुल समद ने शूज पहनने हैं, वरना वो आपसे नाराज हो जाएंगी, फिर आप उसका इलाज ही नहीं करेंगी। कौन? डॉक्टर लाइबा और कौन? कहेंगे अब्दुल समद तो शूज ही नहीं पहनता, मैं तो उसका इलाज नहीं करती। मैंने बोला मेरे इधर आता ये चिंता मजाक आ जाए। कहानी सुनो, ये बानी सुनो, मुझे प्यार वाला मम्मी मम्मा से प्यार करता तो मम्मा से करार करता। ड्रामा। सुनो, इसको मामा से प्यार होता है, हैं? अब्दुल समद मामा से प्यार होता है। चलो बोलो बोलो बोलो, क्या? कहानी सुनो। क्या लगाना कहानी है? सुनो, सुनाओ कहानी। कहानी सुनो, जीवानी सुनो, मुझे प्यार हुआ था मम्मा से, इकरार हुआ था मम्मा से। क्या सुनोगे? फिर तो साथ उंगली आंगन। इसको मम्मा से प्यार हुआ था और इसको मम्मा से इकरार हुआ था, हैं? बता दो क्या देखना है? सुनो चंदा काजू है। चलो जी, करने के लिए स्पेशल लैपटॉप लगता है, हैं? खुश? खुश? एपिसोड आप आगे कैसे देखिएगा? ले ऑल कर दो तो खुद ही लगा रहेगा। तो ये देखे सारे ये कपड़े आज धुले हैं और अभी मैं जा रही हूँ मैक्रोनी लाने और चिकन लेने बच्चों के लिए। इंस्टा आई हुई है तब, और चलो निकलती हूँ। तो जनाब घर वापस आ रही हूँ। ली हैं चिकन, मैक्रोनी, शिमला मिर्चें, यानी मैक्रोनी की सारी चीज़ें ली हैं और बनाएगी फ्रा और खाएंगे हम सब। तो बस मौसम बड़े मज़े का है, हुआ है, धूप निकली हुई है और आज बिल्कुल सर्दी नहीं लग रही, बल्कि मैंने स्वेटर सुबह पहनी थी उसमें मुझे गर्मी लग रही थी, मैंने उतार दी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह धूप निकली हुई है। तो कश्मीर में तो बहुत ठंडी थी, लेकिन यहाँ पर मौसम बहुत अच्छा है, लेकिन वो बर्फ़ की वजह से शुक्र है बारिश हुई है, बर्फ़ पड़ी। आगे मम्मा वापस किसी की मम्मा आ गई वापस। बेटा मेरा सो रहा है, नहीं अभी नहीं सो रहा, जाग रहा हूँ। ये जनाब ये देखिए कपड़े यहाँ ही छोड़ के चली गई अंदर। ये ईद के कपड़े जो लाई थी, ये इंशरा का सूट, ये फ्रा का सूट और ये मेरा सूट अभी मेरे ख्याल में अपना ले गई है ना। मेरा सूट है। ये अब्दुल अहद का सूट, ये अब्दुल समद का सूट, ये भी अब्दुल समद का सूट है। ये उस दिन मेरे बहनोई ने दिया था अब्दुल समद के लिए, और अब्दुल आहद के लिए मेरी जो फ्रेंड है उन्होंने भी भेजा था, एक जे डॉट का वाइट सूट और एक इसके लिए भेजा था। तो इसके तो देखती हूँ किसे सिलवाऊँ, अब्दुल आहद के देने पड़ेंगे। और ये जनाब मैं अपने सूट संभालती हूँ। ये हो गए हमारे ईद के कपड़े जो मैं गई हुई थी और मेरे बहनोई मुझे देते हैं। मेरी जो मुजफ्फराबाद वाली बाजी है उन्होंने कहा तुम आई हुई है ले जाओ, मैं भी ले आई, चूँकि अभी दर्जी अच्छे से सी देंगे, रमज़ान भी शुरू नहीं हुआ, बाद में आपको पता है फिर दर्जियों के पास भी रश हो जाती है और कपड़ों का बेड़ा गर्क हो जाता है, तो इसलिए मैं कपड़े पहले ही ले आई हूँ जनाब।
समझदारी की है मैंने, है ना अब्दुल समद? हाँ। हाँ, अब्दुल समद के पसंद की डिश बनी है। क्या? है मैक्रोनी। खुश? हाँ। टोपी पहन लो। और इन मैडम की भी पसंद की डिश बनी है। इस खुश? आप भी खुश? व्लॉग का एंड करने आई थी, मैंने कहा नमाज पढ़ के व्लॉग को भी एंड कर लूँ। तो बात पे मैं काफ़ी दिनों से वीडियो बनाना चाह रही थी। जो काफ़ी मेरे रिश्तेदार भी हैं और जो मेरे आस पड़ोस के लोग हैं जो मेरे व्लॉग्स देखते हैं, तो काफ़ी लोगों ने ये कहा है कि जी ये गरीब तो नहीं है, कभी इसके घर बिरयानी बन रही है, कभी मैक्रोनी बन रही है, कभी क्या। और एक मेरे रिलेटिव है, वो कहते हैं जी इसको किसी चीज़ की कमी नहीं है, एक से एक सूट पहनती है, इसके पास ये वो। तो इस तरह की काफ़ी मुझे मिलती रहती है। देखिए मैंने तो कभी किसी के हाथ आगे हाथ नहीं फैलाया, अल्हम्दुलिल्लाह। जिसने किया मैंने वो इसलिए लिया कि हक बनता है मेरे बच्चों के लिए, जो मेरा बच्चा बीमार था मैं नहीं कर सकती थी, तो वो मैंने लिए। और उसमें से कोई कपड़े दे देते हैं, कोई सौदा दे देते हैं। अब अगर कोई कपड़े देता है, मैं क्या कपड़े उसके दिए हुए कपड़े ना पहनूं, फाड़ दूं जी, मैं गरीब हूँ, मुझे गरीब नज़र आना चाहिए। फिर दूसरे नंबर पे लोग पैसे जमा करते हैं, चीज़ें बना लेते हैं या फिर कपड़े बनाते रहते हैं। मैं कपड़ों पे नहीं खर्च करती। मैं, आपने देखा होगा मैंने कभी घर की कोई चीज़ नहीं ली, बहुत कम ज़रूरत की चीज़ ऑनलाइन ऑर्डर करके कोई चीज़ मंगवा ली। तो ज़्यादा मैं, मेरे पास जब भी पैसे आते हैं मैं घर का राशन मंगवा लेती हूँ, वो भी अक्सर मैं खुद नहीं जाती। मेरे कज़न की शॉप है, मैं उनको बता देती हूँ ये चीज़ मुझे चाहिए और वो घर ला के मुझे दे देते हैं। तो इस तरह बस मैं निज़ाम चला लेती हूँ। इसलिए मेरे घर में अल्हम्दुलिल्लाह मैं सौदा सबसे पहले, मैं अगर मेरे पास पैसे हों तो मेरा हाथ थक गया तो मेरे पास पैसे हों तो सबसे पहले मैं घर की राशन वगैरह का इंतज़ाम करती हूँ कि मुझे ये, मेरे अब्बू भी यही किया करते थे। मेरे अब्बू हमेशा 1 महीने का एडवांस राशन, और वो भी ढेर सारा लेके रखते थे। बाद में पैसे जो बचते थे कपड़े और इन चीज़ों पे, बटरम शटरम जितनी चीज़ें बचती उन पे खर्च करते थे। तो इस तरह मैं भी यही चीज़ करती हूँ। मैं भी यही काम करती हूँ कि मेरी अम्मी कहती भी हैं इसके पास पैसे आते हैं, ये सौदा लाती रहती। तो अगर मेरे पास थोड़े बहुत ज़्यादा पैसे कहीं आ जाते हैं, कुछ हो जाता है, तो उसमें से मैं कभी कभार, अब मैं हर वक्त ये तो नहीं बताती, जैसे मैं पहले अपने व्लॉग्स स्टार्ट में बनाती थी, ये सुबह पकड़ा ईद दिन लोग कहते हैं, लोगों ने कहना शुरू कर दी ये अपनी गुर्बत दिखाती है। अब लोग ये कह रहे हैं कि जी ये अपना खाना बता रही है, ये बिरयानी खा रही है, ये खा रही हैं। अब हमारी यही खुशी होती है अगर लोग कपड़े पहन के तो घूम लेते हैं। आपने देखा होगा घूमने भी मैं बहुत कम जाती हूँ, जहाँ भी वो कोई काम हो बहुत ज़रूरी, मैं मुज़फ़्फ़राबाद गई आगे, और घूमने फिरना भी मेरा बहुत कम है, और कपड़े शपड़े भी आपने देखा होगा बहुत कम बनवाती हूँ। और मेरा यही होता है मेरे बच्चों का अगर खुशी का जो टाइम होता है वो अच्छा एक डिश बना के साथ में बैठ के इंजॉय करके खा लिया, हम इसी में बहुत खुश होते हैं कि हमने एक अच्छा खा लिया। और मेरा भी ये है, मैं अगर डिप्रेशन में हूँ, एंग्जाइटी में हूँ, तो मुझे अच्छा खाना चाहिए। थोड़ा सा अच्छा खाने से ये होता है कि मैं थोड़ा सा रिलैक्स फील करती हूँ। ये एक इंसान की होती है, कुछ लोगों की नेचर होती है, उनको वो अच्छा खाने से एक खुशी मिलती है, मसरत मिलती है। तो वो मेरा भी है कि मुझे मिलती है। तो जो बहुत ज़्यादा जब मैं तंग आ जाती हूँ, मुझसे चीज़ें मैनेज नहीं हो रही होती हैं बच्चों की वजह से और घर में रह रहे के, और मैं जब बहुत ज़्यादा तंग आ जाती हूँ तो मैं कोशिश करती हूँ, मेरे पास अगर उसमें से इतने ही पैसे हों कि एक टाइम का खाना अच्छा खा सकती हूँ, मैं वो खा लेती हूँ। बाकी मैं कहती हूँ अल्लाह मालिक है, बच्चे भी मेरे ऐसे ही हैं। तो वो यूँ हम अच्छा कभी कभार अच्छा खा लेते हैं, तो उस पर भी एतराज़ होता है। देखें आप ये देखें कि मेरी और मेरे बच्चों की तकलीफ़ ये कोई नहीं समझ सकता, जिस पे गुजरती है वही जान सकता है उसके साथ क्या तकलीफ़ है, वो किस तकलीफ़ से गुजर रहा है। इसीलिए तो अल्लाह ताला ने यतीम बेवाओं इनका हक रखा। मैं ये नहीं कह रही कि आप मुझे दें, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही, लेकिन मैं ये कह रही हूँ अगर अल्लाह ताला ने इन चीज़ों का कोई हक रखा है, कहा है कि दे, आपके करीब है कोई, तो ये ना देखें वो क्या करेगी। तो मैं सोशल मीडिया में आपको नज़र आ रहा है, तो लेकिन जो एक सरबराह के बगैर घर चलाना और सब चीज़ें करना, मैनेज करना, ये मैं जानती हूँ या मेरा अल्लाह जानता है।
तो आप अपना हक अदा करें। आपका जो हक है ये ना देखें कोई किस तरह अगर अगर मुझ पे ज़कात ना लगती, सदक़ात ना लगते, मैं ना लेती। तो आप अपना हक अदा करें और दूसरे की जांच पड़ताल करने, उसके पीछे बातें करने और वो क्या कर रहा है ये ना करें। आप एक तो एक तो जिस हालात से वो गुज़र रहा है वो तो हो ही रहा है उसके साथ, ऊपर से आप उसकी दिल आज़ारी की वजह बनते हैं। लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं और मेरे बच्चों ने और हमने बहुत पहले लोगों की बातों को एक कान से सुन के दूसरे कान से निकालना स्टार्ट कर दिया था। अगर हम ऐसा ना करते हमारी ज़िंदगी बहुत मुश्किल होती। हम कम में भी खुश रहते हैं, जो है हमारे पास हम उसी में खुश रहते हैं। ज़्यादा की ना हमें कभी ख्वाहिश रही है ना हम किसी के बारे में बातें करते। जो हमारे बारे में जो कहता है वो रिलेटिव है, बाहर का है, हमें कोई परवाह नहीं, हमें टक्के की परवाह नहीं। जो हमारे बारे में जो कहता रहे, हमें अपने अल्लाह को जवाब देना है और मर के कब्र में जाना, अल्लाह को जवाब देना है। तो जो जिसने कहना है करना, जिसने मदद करनी है वो ये नहीं देखता कि हम क्या खा रहे हैं, क्या पहन रहे हैं, क्या वो जिनको एहसास है, इंसानियत है जिनके अंदर, वो वैसे भी हमारी हेल्प कर देते हैं। इस हफ्ते मैं ब्लॉग को एंड करती हूँ। उम्मीद है आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है लाइक शेयर कमेंट्स कीजिएगा। कल मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।